नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह एक नया टॉपिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने आपके समझ में आने की दृष्टि से वह ज़्यादा फ़ायदा मिल सके इसलिए इसे कई पार्ट्स में विभाजित किया है, जिससे आपको माइग्रेन क्या है, माइग्रेन की स्थिति में हमारे मस्तिष्क में क्या घटना घटित होती है, इसके होने के प्रमुख कारण, इसके प्रकार, लक्षण, उपचार व बचाव समझाने का अथक प्रयास किया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर बनाई गई वीडियोस के सभी पार्ट्स को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखें, सुनें व समझें तथा जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो उन्हें अवश्य शेयर करना न भूलें, जिससे उनकी भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके द्वारा आसानी से मिल सके। तो अब शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि शरीर स्वस्थ हो तो ज़िंदगी की हर नियामत का लुत्फ़ उठाने को दिल करता है। तरोताज़ा रहने पर हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन जरा सी तकलीफ़ से निडाल होने पर हमारा शरीर मानो हर खुशी से भी बेजार हो जाता है। यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या की शुरुआत होने से पहले ही हमारा शरीर हमें सजग होने के लिए वार्निंग बेल तो देता ही है, साथ ही वक्त रहते उसका उपचार कराने के संकेत भी देता है। फिर भी हम उन संकेतों को समझे बिना उन्हें अनदेखा करते चले जाते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि जिस बीमारी का इलाज आरंभ में कराने से तथा कुछ सावधानियां बरतने भर से हो सकता है, वह इस लापरवाही से कई बार विकराल रूप लेकर लाइलाज हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें शरीर जो संकेत देता है उसे ठीक से समझना भी आना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। इसे स्वस्थ शरीर का परिचायक माना गया है। यदि इसमें से कोई भी अंग गड़बड़ाता है तो शरीर धीरे धीरे बीमारी से ग्रसित होने लग जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर के ये अंग अपनी सही तापक्रम पर रहें, जिससे हमें बीमारियां न सताएं। इसी से जुड़ी समस्या पर हम आज आपसे बात कर रहे हैं माइग्रेन की। क्या आप सिर दर्द से परेशान हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी भी सिर दर्द से पीड़ित ना हुआ हो। ज़्यादातर व्यक्ति पुराने और बार बार उभरने वाले तीव्र सिर दर्द से परेशान रहते हैं। चिंता, तनाव, बेचैनी और थकान की तरह ही सिर दर्द भी हमारी अति व्यस्त आधुनिक जीवन शैली की एक देन है। सिर दर्द की समस्या के कारण ऐसा लगता है कि संपूर्ण जीवन अंधकार में हो गया है और मानो कि अब हमें ताज़िंदगी इन्हीं दर्द निवारक दवाइयों पर ही निर्भर रहना होगा। सिर दर्द से पीड़ित व्यक्ति के साथ विडंबना यह होती है कि उसके पारिवारिक सदस्य ही नहीं बल्कि उनके साथी भी उसके सिर दर्द को बहाना समझते हैं। लेकिन सिर दर्द की तकलीफ़ तो वही व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है जो इसको भुगत चुका हो। यानी एक मशहूर कहावत है, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल सच है। जब तक खुद को दर्द का एहसास नहीं होता तब तक वह दूसरे के तीव्र दर्द का वैसा एहसास नहीं हो पाता है
जैसा कि उसे होना चाहिए। सिर दर्द से पीड़ित व्यक्तियों में से 25% व्यक्ति तो इस असहनीय दर्द को झेलते ही हैं। साथ ही इससे निराशा, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आना, कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में कमी जैसी समस्याओं से भी उन्हें दो चार होना पड़ता है। कुछ व्यक्ति तो सिर दर्द की परेशानी को चुपचाप झेलते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं बताते। उन्हें हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि उन्हें बहानेबाज या कमज़ोर इंसान ना समझ लिया जाए। ऐसा देखने में आया है कि सिर दर्द की शिकायत वाले व्यक्तियों में से असल में 18 से 20% ही डॉक्टर के पास जाते हैं। बाकी तो वे खुद ही कोई ना कोई पेन किलर दवा लेकर अपना काम चलाते रहते हैं। लेकिन जब सिर दर्द बार बार व तीव्र वेग के साथ होता हो और सामान्य दवाओं से भी ठीक नहीं होता हो, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि सिर दर्द कितनी देर तक बना रहता है, कहाँ होता है, अपना स्थान तो नहीं बदलता, ज़्यादातर कब होता है, कितने समय बाद होता है, किन कारणों व स्थितियों में बढ़ता या घटता है, इत्यादि सभी बातों का ध्यान रखते हुए सिर दर्द को मामूली न समझकर उसे गंभीरता से लेना चाहिए। सिर दर्द वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें पहचानने की। इसके बाद ही इसका सही उपचार हो सकता है। रोग से छुटकारा मिलना तभी संभव हो पाता है और हर प्रकार के सिर दर्द का उपचार भी किया जा सकता है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सिर दर्द तो लाइलाज है। अब हम बात कर रहे हैं सिर दर्द से जुड़ा माइग्रेन का दर्द, जो एक प्रकार का ज़िद्दी सिर दर्द है, जो रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन लेने वाला बेहद असहनीय सिर दर्द है, जो हमारे मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों के असामान्य फैलने व सिकुड़ने के कारण होता है। इसलिए यह एक क्रॉनिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके लक्षण बाहर से नज़र नहीं आते, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में होने वाले रक्त की सप्लाई अव्यवस्थित हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में यह एक साथ पूरे सिर में न होकर सिर के केवल एक तरफ के हिस्से को ही प्रभावित करता है। यह आँखों के पिछले क्षेत्र से शुरू होकर दाईं या बाईं आँख के आसपास होता हुआ सिर के आगे या पीछे अथवा सिर के दाईं या बाईं और होने वाला दर्द है। आँखों के आगे अंधेरा छाने लग जाता है और तो और ऐसा लगता है कि मानो सिर के प्रभावित वाले हिस्से में हथौड़े की चोट पड़ रही है, जैसे तो अब सिर फट ही जाएगा। यह प्रत्येक बार अपना स्थान भी बदल सकता है, इसलिए इसे आधा सिर का दर्द या आधा सीसी यानी अर्धकपालिका दर्द के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसे माइग्रेन या हेमिक्रेनिया और थ्रोम्बिक पेन इन हेडेक के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्द सूर्य उदय होने के साथ ही शुरू हो जाता है एवं धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश बढ़ने के साथ साथ यह दर्द तीव्र होता चला जाता है। इसलिए यह दर्द दोपहर को सबसे अत्यंत तीव्र हो जाता है और दोपहर के बाद धीरे धीरे स्वयं कम होता चला जाता है। सायंकाल जब सूर्य ढलने को आता है तो यह दर्द और भी कम होने लग जाता है, यहाँ तक कि सूर्य अस्त होने पर ख़त्म भी हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं भी है। कुछ व्यक्तियों में ऐसा भी देखा गया है कि आधे सिर का यह दर्द शुरू ही सायंकाल सूर्य अस्त होने के पश्चात होता है और पूरी रात व्यक्ति को परेशान करता है, परंतु प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समय तक वह बिल्कुल शांत हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के दर्द को सूर्यावर्च भी कहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं माइग्रेन के प्रति 3 गुना अधिक संवेदनशील होती है। बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते। हालांकि बच्चों में इस रोग की जटिलता कम रहती है। सामान्यतः यह सिरदर्द
2 घंटे तक भी रह सकता है और 72 घंटे तक भी बना रह सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर माइग्रेन की समस्या क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, जिसे जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी अप्रामाणिक रूप से मस्तिष्क के कुछ रसायनों में असंतुलन हो जाने पर मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में अल्पकालिक समय के लिए असामान्य रूप से संकुचन एवं फैलाव होने लग जाता है। ऐसा होने पर मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति अव्यवस्थित हो जाती है। साथ में रक्त वाहिनियों पर खिंचाव, तनाव और दबाव बढ़ जाता है। ऐसा होने से वह अपने से संबंधित दर्द की संवेदना ले जाने वाली क्रेनियल नर्व पर दबाव डालने लग जाती है। इस कारण से मस्तिष्क में स्थित संवेदना केंद्र इस दबाव की सूचना भेजकर उस हिस्से में तीव्र दर्द की अनुभूति कराने लगती है। यह दर्द की अनुभूति हथौड़ी के चोट या थपथपाहट की अनुभूति के रूप में होती है। यही माइग्रेन यानी आधा सीसी का दर्द है। अब मैं इसे और अच्छे से मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार बताना चाहूँगा, जिससे आपको यह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि असल में माइग्रेन में हमारे मस्तिष्क में क्या घटना घटती है। हमारे मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम से निकलने वाली ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व्स, जो चबाने की क्रिया में भाग लेने वाली मांसपेशियों की संपूर्ति करने तथा खिंचाव, तनाव, दबाव, तापमान और दर्द जैसी संवेदनाओं के प्रति जिम्मेदार होती है। इस नर्व में न्यूरोकेमिकल के परिवर्तन होने से और ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम 5-HT या 5-हाइड्रोक्सी ट्रेप्टोमाइन है, के असंतुलन हो जाने की वजह से ही माइग्रेन उत्पन्न होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेरोटोनिन हार्मोन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, यानी यह नर्व आवेगों को नर्व सेल में संचारित करता है। ऐसा कहा जाता है कि सेरोटोनिन सचेत अवस्थाओं और मूड को कंट्रोलिंग करने जैसे जटिल कार्यों को करता है, इसलिए इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। यही हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। जब किसी कारणवश, जैसे आनुवंशिक आधार हो या पर्यावरणीय कोई घटक हो या फिर जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन की वजह ही क्यों न हो, इत्यादि कारणों से जब इस सेरोटोनिन यानी फील गुड हार्मोन का स्तर संभवतः कम होने लगता है, तो ये ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व को न्यूरोपेप्टाइड का स्राव करने के लिए प्रेरित कर देता है, जिससे ये न्यूरोपेप्टाइड स्रावित होकर हमारे ब्रेन के बाहरी आवरण, जिसे मेनिंजिस या मस्तिष्कावरण कहते हैं, तक पहुंच जाता है। यही दर्द का कारण बनता है, यही माइग्रेन है। जब सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बहुत ज़्यादा घट जाता है तो प्रभावित व्यक्ति खुदकुशी करने तक के लिए आमादा हो जाता है। कम स्तर डिप्रेशन इत्यादि मानसिक समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार होता है। ऐसा शोध हो चुका है, अनुसंधान हो चुका है कि माइग्रेन का बचाव व उपचार ही शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा पर कंट्रोल करना ही है, अर्थात शरीर के लिए जरूरी व संतुलित सेरोटोनिन का रिसाव जारी रखना होता है। आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।